तरक्कियों की दौड़ में उसका जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। दोस्तों, लेक्चर नंबर A6 में आज बात करेंगे पेट सफा चूर्ण के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की जाएंगी और कितनी कितनी चीज़ ऐड की जाएंगी, और साथ ही साथ उनकी मैं आपको इमेज भी दिखलाऊंगा। और दोस्तों, लास्ट में बतलाऊंगा यह कितना खाया जाएगा और शास्त्रों में यह नुस्खा किस नाम से प्रचलित है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सनाई की पत्ती 100 ग्राम। पिक्चर में स्क्रीन पर लगा देता हूँ, हर एक जड़ी बूटी को पहचान जाना और देख लेना। सनाई की पत्ती 100 ग्राम। और दोस्तों, सनाई की पत्ती ग्रीन कलर में ही लेनी चाहिए। जो पीले कलर की आती है वह सनाई की पत्ती अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा दिन रखी हुई होती है या फिर वो धूप में सुखाई हुई होती है, वह गुणहीन होती है। इसलिए सनाई की पत्ती डार्क ग्रीन कलर की ले, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सौंठ 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, सेंधा नमक 25 ग्राम और छोटी हरड़ 50 ग्राम। दोस्तों, एक छोटी हरड़ ये वाली होती है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये छोटी हरड़ नहीं होती, यह बड़ी हरड़ का छर्रा होता है। इसलिए यह छोटी हरड़ नहीं लेनी, छोटी हरड़ ये वाली लेनी है जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। यह देखने में छोटी होती है और वज़न में भारी होती है। और जो पहले मैंने छोटी हरड़ दिखलाई है वो बड़ी हरड़ का नहीर होता है, सूखा हुआ, इसलिए वह वज़न में भी कम होता है। इसलिए छोटी हरड़ यही ले जो मैंने आपको दिखाई है। और एक लेना है आपको एरेंड का तेल, हमदर्द कंपनी का ले लेना, अच्छी क्वालिटी का आता है और इसको रोगन बेद नज़ीर भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं यह चूर्ण कैसे बनेगा। यह जो रोगन एरेंडी है यह लेना है आपको 50 ml या 40 ml। इसको कढ़ाई में डालकर गरम करके इसमें छोटी हरड़ को भून लेना है। और छोटी हरड़ भुनने के बाद ऐसी हो जाएगी जैसी मैंने ये कर दी है। देखो, यह मैंने एरेंडी के तेल में भूनकर तैयार कर ली है। और दोस्तों, सनाई की पत्ती, सौंठ और सेंधा नमक और सौंफ, इन चारों चीज़ों को अमाम जिस्ते में डालकर इनका दरादर चूर्ण कर ले और फिर इनको धूप में सुखा ले। दोस्तों, जब सारी चीज़ सूख जाए तो सब सामान को मिला जुलाकर बारीक चूर्ण बनाकर डिब्बे में सुरक्षित रख ले। अब दोस्तों, मैं दिखाता हूँ यह चूर्ण मैं कैसे बना रहा हूँ। दोस्तों, यह चूर्ण मैं ज़्यादा मात्रा में बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस चूर्ण को इसलिए ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक वैद्य जी का ऑर्डर था और उनका यह मैं नुस्खा बना रहा हूँ। मैंने सोचा साथ साथ मैं आपको भी शेयर कर दूँ, इसलिए मैं यह चूर्ण ज़्यादा बना रहा हूँ। आपको अगर बनाना हो तो इतनी ही मात्रा में इसका सामान लाए और यह चूर्ण बनाए। चलिए दोस्तों, अब दिखाता हूँ यह चूर्ण कैसे बनेगा। दोस्तों, इस नुस्खे का मैंने सभी सामान तैयार कर दिया है और सभी सामान टैली है। सनाई की पत्ती को मैंने पहले धूप में सुखाया है ताकि ये कुरकुरी हो जाए। और दोस्तों, छोटी हरड़ को मैंने पहले एरेंड के तेल में इसको भुना है और भूनने के बाद छोटी हरड़ भी तैयार हो गई है। और दोस्तों, सौंठ को भी मैंने सुखाया है और सौंफ को भी मैंने पहले धूप में सुखाया है। आपको जब भी कोई नुस्खा तैयार करना हो उसकी जड़ी बूटी को पहले धूप में सुखा लेनी चाहिए। दोस्तों, सेंधा नमक को मैंने पहले पानी में धोया है ताकि इससे धूल मिट्टी इससे अलग हो जाए, और फिर मैंने इससे कपड़े से पोंछकर इसे धूप में सुखाया है। और यदि आपको भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करना हो तो पहले उसे धो लिया करें और धोने के बाद कपड़े से पोंछकर धूप में सुखा लेने से सेंधा नमक स्वच्छ हो जाता है। दोस्तों, अमाम दस्ते में डालकर अब मैंने सेंधा नमक की कुटाई करनी है ताकि सेंधा नमक के टुकड़े मिक्सी ग्राइंडर के ब्लेड को ना तोड़े। इसलिए पहले सेंधा नमक को मुझे कूटना है और थोड़ा थोड़ा कूटकर यह एक दरादर चूर्ण हो जाएगा ताकि यह नुस्खे में अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए।
दोस्तों सेंधा नमक मैंने कूट लिया है और सेंधा नमक तैयार हो गया है। अब नंबर आता है दोस्तों सौंठ का। सेंधा नमक कूट कर मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं अमाम जिस्ते में सौंठ को डालकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगा। दोस्तों साथ साथ एक जानकारी आपको ये भी दे दूँ कि जब हम सौंठ खरीदें तो सौंठ में कोई डंक ना लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी तरीके का घुन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सौंठ के टुकड़े बड़े बड़े होने चाहिए, यानी कि पंजे वाली सौंठ होनी चाहिए, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी। जो छोटी सौंठ होती है उनमें से पाउडर अच्छा नहीं निकलता और वह गुणहीन होती है। दोस्तों सौंठ मैंने कूट दी है और यह सनाए की पत्तियों में मिला दी है। और जो छोटी हरड़ मैंने एरंडी के तेल में भून रखी थी ये भी इसी नुस्खे में मिला दी है। और सेंधा नमक का जो मैंने कूट कर दरादर चूरन करा था ये भी इसी नुस्खे में मैंने मिला दिया है। और दोस्तों सौंफ भी मैंने इसी नुस्खे में मिला दी है। अब दोस्तों ये सारी औषधि मुझे इसी नुस्खे में मिला जुला देनी है और हाथ से मैं इसको अच्छी तरीके से मिला जुला दूंगा, ताकि ग्राइंडर करते समय सभी जड़ी बूटियाँ आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। दोस्तों ये सब आपस में मिलजुल गई है और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि इस नुस्खे का मैं आपको नाम बताऊँगा। दोस्तों शास्त्रों में इस नुस्खे को पंचसंकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको मेरा बिल्कुल सटीक जानकारी देने का मतलब ये है कि ताकि हर नस्लों को पता चले शास्त्रों के अंदर कितनी कीमती औषधि है। और औषधि की शक्लें मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि जैसे वैद्य जी नुस्खा लिखते हैं या हकीम जी नुस्खा लिखते हैं और फिर आप वो नुस्खा मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको ऐसा भी हो जाता है कि वह औषधि आपको नहीं मिलती। दोस्तों अब इसको मैं ग्राइंड करूँगा और ग्राइंड करने के बाद यह नुस्खा तैयार हो जाएगा। दोस्तों यह नुस्खा अब मैंने ग्राइंड करना शुरू कर दिया है और ग्राइंडर में से यह नुस्खा निकाल कर इसकी मैंने छनाई करनी शुरू कर दी है और दोबारा से फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। और दोस्तों अब यह नुस्खा पीस रहा है। अब यह कुछ ही टाइम के बाद मैं इसको पूरा तैयार कर दूंगा। साहिब ये हो गया है पंचसंकार चूरन तैयार। अब बात करेंगे इसकी खुराक की। इसकी खुराक आधा चम्मच यानी कि 5 से 6 ग्राम रात को सोते समय गर्म पानी से खाने से यह सुबह के टाइम बिल्कुल नेचुरल तरीके से पेट को साफ़ करा देता है। दोस्तों इसको खाने से भूख बढ़ती है और खाना हजम होता है। और दोस्तों जठराग्नि तेज होती है और पेट के अनेक रोग इससे दूर होते हैं। दोस्तों यह था पंचसंकार चूरन की जानकारी, जो मैंने आपको हर एक जड़ी बूटी दिखाई और इसको बनाने का तरीका बताया। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। दोस्तों मेरी दुआ आपके लिए ये है कि आप गुलों की तरह चमकते रहें और बुलबुलों की तरह चहकते रहें। दोस्तों फिर मिलूँगा किसी एक बेहतर वीडियो के साथ और आप मेरे लिए भी दुआ करें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर नुस्खे दिखाता रहूं और हर एक जड़ी बूटी को आपके सामने पेश करता रहूं और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।